Why are you stopping now? किससे सवाल पूछे मुझसे? Ask him. He's the power man, not me. द बंगाल फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की एक ऐसी फिल्म जो बंगाल के उस नरसंहार पर बनी है जिसने भारत के विभाजन की वास्तविकता को दिखाया गया है। वो इतिहास जो समय के साथ कहीं इतिहास के पन्नों में गायब हो गया था या यूं कहीं छिपा दिया गया। भारत की आजादी को एक मिली आजादी नहीं है, लाखों निर्दोषों की जान पर लिखी गई एक कहानी है। लेकिन बवाल यह है कि हम भारत में अंग्रेजों के अत्याचार पर फिल्में बनाते हैं, उन फिल्मों को खूब सराहा जाता है। लेकिन जब हम भारत की उस वास्तविकता पर फिल्म बनाते हैं जहाँ आपसी उन्माद की वजह अपने ही लोग थे, उसका विरोध करने लगते हैं। आखिर इस फिल्म में क्या है जिसके लिए इसका विरोध हो रहा है? दरअसल कोलकाता में फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हो रहा था। इस ट्रेलर की रिलीज वक्त वहाँ हालात तब बदल गए जब लोगों ने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू किया, फिल्म के ट्रेलर को रोक दिया गया। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इसको तानाशाही करार दिया। विवेक अग्निहोत्री ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि दुख के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर अवैध रूप से रोक दिया। पहले थिएटर, अब एक निजी होटल भी। हिंदू नरसंहार की सच्चाई से कौन डरता है और क्यों? टैगोर और विवेकानंद की धरती पर लोकतंत्र मर चुका है। बता दें कि इस पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने विवेक अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो पहले गुजरात फाइल्स और गोधरा फाइल्स या मणिपुर फाइल्स बनाकर दिखाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं और उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज पर यूपी फाइल्स बनाएं। वो बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি নাটক করছেন পরিচালক নামে, কিন্তু তিনি যেগুলো তৈরি করেন সেগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ানোর। ওনার ক্ষমতা হবে গুজরাট ফাইলস করেননি কেন এতদিন? গুজরাট ফাইলস করেননি কেন? গোধরার দাঙ্গাটা দেখাননি কেন? বিলকিসের উপর কি হয়েছে দেখাননি কেন? ইউপি ফাইলস করেননি কেন? কেন ইউপি ফাইলস হয়নি? কেন এমপি ফাইলস হয়নি? কেন মণিপুর ফাইলস হয়নি? চিফ মিনিস্টারের বাড়িতে বাংকার করে রাখতে হয়। বাংলায় বিজেপির স্বার্থে নাটক করতে এসছেন, বাংলাকে মেলাইন করতে এসছেন। वहीं ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर बनी है, जिसे कोलकाता राइट्स भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था। इसका उद्देश्य था कि भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश, आज के पाकिस्तान की मांग के जोर से रखा जाए। ये दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन कोलकाता तब कलकत्ता में ये भयंकर सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दंगे भड़क उठे। 3 दिनों में लगभग 4000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस घटना को बंगाल राइट्स और द वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स भी कहा जाता है। इसके बाद देश के कई हिस्सों में जैसे बिहार, नोआखली, पंजाब आदि में भी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस हिंसा के लिए विभिन्न नेताओं और राजनीतिक दलों को दोषी ठहराया गया। इन घटनाओं ने भारत के बंटवारे की नींव रख दी। जो 2 साल बाद 1947 में हुआ, तब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि उन्हें केवल 2 संभावनाएं दिखाई देती हैं, या तो विभाजित भारत या एक नष्ट भारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घटनाक्रम के संस्करण में दोष सीधे मुस्लिम लीग और विशेष रूप से बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी पर मारा जाता है। इस प्रकार दंगों ने बंगाल के विभाजन का रास्ता खोल दिया। एक हिंदू प्रधान पश्चिमी बंगाल और एक मुस्लिम प्रधान पूर्वी बंगाल। इसी घटनाक्रम पर यह फिल्म बनी है। फिल्म निर्माता मानते हैं कि फिल्म वास्तविकता पर आधारित है। ऐसे में इतिहास को पर्दे पर रखना और उन गुमशुदा लोगों की जानकारी सामने रखना जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, जो आजाद भारत नहीं देख सके, जो राजनेताओं की महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गए। बहरहाल इस फिल्म को आने वाले दिनों में क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ये फिल्म जब सिनेमा घरों में लगेगी तब पता चलेगा। लेकिन अभी फिल्म विवादों में घिरी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।